नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में आया BF7 तो मचाएगा तबाही। 18 से ऊपर के 50 लाख ने, दूसरी ओर 60 से ऊपर वाले 28 लाख ने नहीं लिया बूस्टर डोज। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 को लेकर सहमी हुई है। भारत में अभी हालत पूरी तरह सामान्य है। बावजूद इसके एक डर झारखंड जैसे राज्यों के संदर्भ में यह है कि राज्य में कोरोना वैक्सीन को लेने में लोगों ने उदासीनता दिखाई है। 60+ वाले 28 लाख बुजुर्गों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लिया, वहीं 18+ वाले 50 लाख से अधिक लोगों ने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। हर महीने के तीसरे शनिवार को शिक्षा कार्यालय में नहीं होगी कोई बैठक, सुलझाए जाएंगे शिक्षकों से जुड़े मामले। हर महीने के तीसरे शनिवार को प्रमंडल, जिला और प्रखंड के शिक्षा कार्यालयों में शिक्षकों से संबंधित मामले का निपटारा होगा। इस दिन कार्यालय में कोई बैठक नहीं होगी। इस दिन शिक्षकों और शिक्षकेतरों कर्मियों के विभिन्न लंबित मामले और दावे जैसे अवकाश स्वीकृति, पेंशन, चिकित्सक प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि के अग्रिम राशि की निकासी की स्वीकृति, सेवा पुस्तिका का संधारण, सत्यापन एवं बकाया वेतन भुगतान आदि का निपटारा प्रमुखता से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने शुक्रवार को इसे लेकर आदेश जारी किया है। एक चिट्ठी के इर्द गिर्द झूलती रही साल 2022 में झारखंड की सियासत बीजेपी सरकार के हर वार पर पलटवार जरूर कर रही थी, लेकिन इस सियासी द्वंद्व में सियासी हलचल के संकेत थे। साल 2022 में वक्त बीतता रहा, जुलाई अगस्त में झारखंड की सियासत में और भूचाल आ गया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। 14 साल तक निर्दलीय का कुनबा जहां मजबूत रहा, जहां की राजनीति 14 साल तक निर्दलीय के इर्द गिर्द ही घूमती रही, वहां पिछले 3 साल से स्थिर सरकार है। लेकिन इस स्थिरता के बीच जून 2022 में भूचाल आया। सामान्य बहुमत से अधिक विधायकों का आंकड़ा होने के बावजूद हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडराता रहा। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इस बार सियासत नहीं, खुद CM हेमंत सोरेन रहे। सिकंदराबाद पटना रेल ट्रेन के बदले चलेगी हैदराबाद पटना वाया रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। 1 फरवरी 2023 तक प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सिकंदराबाद से चलने वाली सिकंदराबाद पटना वाया रांची द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को हैदराबाद से कुल 6 ट्रिप चलेगी। ट्रेन हैदराबाद से रात्रि 10:50 में चलेगी। नागपुर, दुर्ग, राउरकेला होते हुए हटिया दोपहर 1:15 में, रांची 1:40 में पहुंचेगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति का आज से बहिष्कार करेंगे राज्य के चिकित्सक। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सभी चिकित्सक शनिवार से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे। ये चिकित्सक दिसंबर माह से बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान के आदेश का विरोध कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर चिकित्सक व कर्मी समेत आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसमें जिसकी उपस्थिति जितने दिन की होगी उतने ही दिन का वेतन भुगतान होगा। झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ इसका विरोध कर रहा है। झांसा के सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चिकित्सक अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन अपनी उपस्थिति पंजी में दर्ज करेंगे। सभी सदस्य चिकित्सक बायोमेट्रिक उपस्थिति का बहिष्कार करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से मुफ्त में खाद्यान्न वितरण होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। दिसंबर 2022 के वितरण को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से शुरू किया जाएगा। चाहे वितरण माह कोई भी हो, इसका खाद्यान्न वितरण दिसंबर से शुरू होगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। साथ ही इस अधिसूचना में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने साफ किया कि नवंबर 2022 के खाद्यान्न वितरण की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया जाएगा। जनवरी महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। वैसे इन दिनों ज़्यादातर बैंकिंग काम घर बैठे ही कर लिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें बैंक की ब्रांच तक जाना ही होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि जिस दिन हम बैंक की ब्रांच जाएं उस दिन बैंक खुले रहें। इसके लिए आपको बैंक की छुट्टियों के बारे में पहले से पता होनी जरूरी है, जिससे असुविधा से बचा जा सके। साल के 2023 का पहला महीना यानी जनवरी शुरू होने वाला है। इस महीने में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। समवेत शिखर पारसनाथ की पवित्रता सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे जैन समाज। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल समवेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर जैन समाज आंदोलित कर रही है। इसे लेकर देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। जैन समाज की मांग है कि समवेत शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार के इस फैसले से जैन समाज की भावना आहत हुई
है। इसे लेकर दिल्ली के ऋषभ विहार जैन मंदिर में 26 दिसंबर से जैन समाज संवेद शिखर बचाओ आंदोलन कर रहा है। इसमें 2 लोग आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, जिसके साथ जैन समाज के सैकड़ों लोग इस आमरण अनशन के साथ खड़े दिखते हैं। हजारीबाग के पुलिस लाइन क्वार्टर में युवती की हत्या का खुलासा, पुलिसकर्मी का बेटा और दोस्त निकला आरोपी। हजारीबाग के पुलिस लाइन क्वार्टर में युवती की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले का आरोपी पुलिसकर्मी का बेटा और दोस्त निकला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में पलामू के कांदाखाड़ थाना क्षेत्र निवासी आशीष कुमार पिता परशुराम राम और लेसलीगंज थाना क्षेत्र के लोटका गांव निवासी करण कुमार पिता तुलसीराम। मालूम हो कि गत 20 दिसंबर 2022 को हजारीबाग पुलिस लाइन में स्थित पुलिसकर्मी परशुराम के क्वार्टर से टाटी झरिया झरपो गांव की रिंकी कुमारी की हत्या हुई थी। इस मामले में को लेकर लोसिंगना थाना की पुलिस ने पुलिसकर्मी परशुराम को गिरफ्तार कर 22 दिसंबर को जेल भेज दिया था। 2024 का साल झारखंड के लिए भाजपा से मुक्ति का वर्ष होगा। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा दौरे पर आ रहे हैं। उनका अनुमान है कि अमित शाह का यह दौरा संसदीय सीट को लेकर है। हेमंत सरकार के सफलतापूर्ण 3 वर्षों के कार्यकाल से भाजपा नेताओं में बेचैनी है। उन्होंने कहा कि 2023 नई चुनौतियों का वर्ष होगा। झामुमो अपने गठन से ही संघर्षों से जूझकर आगे बढ़ा है। अगला वर्ष राजनीतिक तौर पर झामुमो का संकल्प वर्ष होगा। यही नहीं, 2024 का साल झारखंड के लिए भाजपा से मुक्ति का वर्ष होगा। ज्ञात हो कि 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। सीबीएसई प्रैक्टिकल परीक्षा की करानी होगी फोटोग्राफी। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट 2 जनवरी से शुरू होंगे। 14 फरवरी तक होने वाली परीक्षा को लेकर बोर्ड ने स्कूलों को गाइडलाइन भेज दी है। इसके तहत इस बार परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों में फोटोग्राफी करानी जरूरी है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। निर्वाचन कार्य से मुक्त किए गए मंजूनाथ भजयंत्री, देवघर के उप विकास आयुक्त को दी गई जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री को निर्वाचन कार्य से मुक्त कर दिया है। उसकी जगह देवघर के उप विकास आयुक्त को यह जिम्मेदारी दी गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से मंजूनाथ भजयंत्री को चुनाव कार्य से हटाने से संबंधित निर्देश पर मंतव्य मांगने के बाद उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कर्तव्य से हटाने पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। सरकार ने कहा कि कोई उपायुक्त चुनाव कार्य में रहे यह जरूरी नहीं है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को सरकार की सहमति से अवगत कराया, जिसके बाद आयोग ने अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिए। अभिनेत्री ईशा की मौत के बाद गांव का शमशान भी नहीं हो पाया नसीब। नागपुरी अभिनेत्री ईशा आलिया की अंतिम संस्कार उसके गांव चौपारण के महुदी में नहीं बल्कि खिरगांव स्थित मुक्तिधाम में किया गया। गांव में दाह संस्कार ना होने के पीछे उनका अंतरजातीय विवाह बताया जाता है, जिसे लेकर समाज के लोगों ने विरोध किया और गाँव आने पर उसके दाह संस्कार में शामिल नहीं होने की बात कही थी। पीएम मोदी की मां के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कई दलों के नेताओं ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने पीएम की मां के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। माता पिता के जाने की भरपाई नहीं की जा सकती। दुख की इस घड़ी में उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी माता जी की आत्मा को शांति दे। बिहार से आकर कोडरमा में हथियार लहराना 2 युवकों को पड़ा भारी। दोस्त की बर्थडे पार्टी में हथियार का प्रदर्शन करना बिहार के 2 युवकों को भारी पड़ा। युवक बर्थडे पार्टी में सिक्सर रिवाल्वर से केक काट रहे थे। इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बर्थडे पार्टी में शामिल अन्य युवकों की पहचान की जा रही है। गोमो में मालगाड़ी के दरवाजे से टकराकर सिग्नल और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। गोमो से बोकारो स्टील सिटी जा रही BCN खाली मालगाड़ी के वैगन्स के दरवाजे से टकराकर शुक्रवार की सुबह सिग्नल तथा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके कारण अब लाइन पर करीब 2 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा।
7 जनवरी को चाईबासा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। शाह प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर पार्टी ने स्थानीय प्रशासन को मौखिक सूचना दी है। शाह के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता शुक्रवार को चाईबासा जाकर तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी के सूत्रों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में रणनीति तय की है। इसी सिलसिले में शाह का चाईबासा दौरा हो रहा है। रिम्स में नए साल से दिखेगा बदलाव। 400 होमगार्ड की होगी तैनाती। सस्ती और जल्दी दवा उपलब्ध कराने के लिए अमृत फार्मेसी। नए साल में रिम्स में काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। यहां सुरक्षा की कमान 400 होमगार्ड के जिम्मे होगा। इसके साथ ही मरीजों को सस्ती और जल्दी दवा मिल सके, इसके लिए अमृत फार्मेसी शुरू किया जाएगा। वहीं मॉडर्न कैथ लैब भी स्थापित किया गया। 270 नर्स की बहाली भी हो चुकी है, उनकी सेवा भी शुरू हो जाएगी। आज रिम्स के निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने सरकार से पत्र का हवाला देते हुए बताया कि अब सुरक्षा के लिए आउटसोर्स की जगह होमगार्ड जवानों को लगाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।